बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शाकिर नेटवर्क पर आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप सब कुर्बानी का जानवर लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो लाजमी देखें कि कुर्बानी का जानवर किस तरह का होना चाहिए और कैसे जानवर आपको ख़रीदना चाहिए। अल्लाह ताला ने हर दौर की हर उम्मत के लिए कुर्बानी के अमल को अपने कुर्ब का ज़रिया बनाया है। अल्लाह ताला का पाक इरशाद है, सूरह हज आयत नंबर 34 मफ़हूम है, और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी के अमल को इबादत बनाया है। अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करने के लिए कुर्बानी एक बेहतरीन अमल है जो अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। एक रिवायत में मिलता है कि हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन कुर्बानी से ज़्यादा कोई चीज़ अल्लाह ताला को पसंद नहीं, और कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों और खरों के साथ लाया जाएगा, और ज़बह करते वक्त का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह ताला के यहाँ कबूल हो जाता है। तो खुशी से और दिल खोल कर कुर्बानी किया करो। एक दूसरी रिवायत में है कि हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन कुर्बानियों की क्या हकीकत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे वालिद जद अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन ने अर्ज़ किया, हमारे लिए इसमें क्या फ़ायदा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी है। सुभान अल्लाह। हज़रत जंदब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में हमें ईद की नमाज़ पढ़ाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो देखा कि बाज़ लोगों ने ईद से कबल ही कुर्बानी कर ली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें दोबारा कुर्बानी करना होगी। इस हदीस मुबारक के अल्फाज से हमें ये बात मालूम होती है कि बकरा ईद के दिन नमाज ईद उल बकरा से पहले कुर्बानी करना सही मालूम नहीं होता, बल्कि नमाज पढ़कर खुतबा वगैरह से फारिग होने के बाद कुर्बानी करना चाहिए, इससे पहले नहीं। वल्लाहु आलम। एक और हदीस में है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे 10 साल मदीने तैयबा में क़याम फरमाया और बिला नागा हर साल कुर्बानी करते रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह और दीगर आइमा इकराम के नज़दीक कुर्बानी करना हर मालदार मुसलमान पर वाजिब है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि कुर्बानी के लिए आपको किस तरह का जानवर ख़रीदना चाहिए। अगर तो आपको ऊँट की कुर्बानी करनी है तो ऊँट की उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए, और बैल या गाय की कुर्बानी करनी है तो कम से कम उम्र 2 साल हो। या फिर आप बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बे की कुर्बानी का इरादा रखते हैं तो उनकी उम्र कम से कम 1 साल हो। भाइयों, एक बात ज़हन नशीन फरमा लें कि अमाल का दारो मदार नियतों पर है, इसलिए आपकी नीयत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते कुर्बानी करने की होनी चाहिए। यहाँ एक मसले को समझ लीजिए कि अगर आपने चंद हिस्सों में कुर्बानी का जानवर ख़रीदा है तो अगर शुरका में से कोई सूद और हराम आमदनी की रकम जमा करके शरीक हो गया तो इस सूरत में किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। और दूसरा मसला, शिया, कायदियानी, मजूसी वगैरह या किसी गैर मुस्लिम को शरीक करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं, और अगर शरीक कर लिया तो फिर किसी की भी कुर्बानी नहीं होगी, और मुसलमानों पर दोबारा कुर्बानी करना वाजिब और ज़रूरी है। और कुर्बानी के लिए ये मुस्तहब है कि कुर्बानी का जानवर खूब फरबा और बहुत खूबसूरत और बड़ी जिसामत वाला हो। नेज़ बकरों और दुम्बों में सबसे बेहतर सींगों वाला सफ़ेद या चटकबरा अक्सी मेंढा है।